हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे अष्टावक्र के जन्म की कथा। क्यों भोगना पड़ा अपने पिता का दिया हुआ शाप। महर्षि अष्टावक्र भारतीय इतिहास और दर्शन के उन महान चरित्रों में से एक हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया कि ज्ञान का संबंध शरीर से नहीं बल्कि आत्मा और बुद्धि से होता है। उनके जीवन की कथाएं आत्मज्ञान, साहस और अद्वैत वेदांत का सार प्रस्तुत है। यहाँ महर्षि अष्टावक्र के जीवन से जुड़ी प्रमुख कथा को विस्तार से सुनते हैं। अष्टावक्र के पिता का नाम ऋषि कहोड़ था और माता का नाम सुजाता। कहोड़ ऋषि महान विद्वान थे, लेकिन वे अपनी विद्या के अहंकार में कभी कभी भूल कर जाते थे। जब अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में थे तब उनके पिता प्रतिदिन वेदों का पाठ करते थे। एक दिन गर्भ के भीतर से ही बालक ने अपने पिता को टोकते हुए कहा, पिताजी, आप वेदों में जो पाठ कर रहे हैं उसके उच्चारण में त्रुटियां हैं। वेद केवल रटने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। अपने अजन्मे पुत्र से इस प्रकार का अपमान सुनकर ऋषि कहोड़ क्रोधित हो गए। उन्होंने शाप दे दिया कि तुम 8 स्थानों से टेढ़े पैदा होगे। इसी कारण जब बालक का जन्म हुआ तो उनके शरीर में 8 मोड़ वक्र थे, जिससे कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। जब अष्टावक्र छोटे थे, उनके पिता राजा जनक के दरबार में एक शास्त्रार्थ के दौरान वंदी नामक विद्वान से हार गए थे। शर्त के अनुसार हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती थी। वरुण देव के लोक में भेजा जाता था। अष्टावक्र को वर्षों तक यह सच नहीं पता चला। वे अपने नाना ऋषि उद्दालक को ही पिता मानते थे। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो मात्र 12 वर्ष की आयु में वे अपने मामा श्वेतकेतु के साथ राजा जनक की सभा में पहुंच गए। उनका उद्देश्य वंदी को शास्त्रार्थ में हराकर अपने पिता को मुक्त कराना था। जब बालक अष्टावक्र राजा जनक की सभा में प्रविष्ट हुए तो उनके 8 अंगों से टेढ़े शरीर और विचित्र चाल को देखकर सभा में बैठे सभी विद्वान जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ तक कि राजा जनक को भी मुस्कुराहट आ गई। सबको हंसते देख अष्टावक्र भी उनसे भी अधिक जोर से हंसने लगे। राजा जनक चकित रह गए और उन्होंने पूछा, बालक, ये सब तो तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? हे राजन, मैं तो यहाँ सत्य और ज्ञान की चर्चा सुनने आया था, लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ कि यह सभा तो चमारों की है, जो केवल चमड़ी को देख सकते हैं, आत्मा को नहीं। यदि गन्ना टेढ़ा हो तो क्या उसका रस भी टेढ़ा होता है? यदि मंदिर की दीवारें टेढ़ी हों तो क्या उसके भीतर का आकाश भी टेढ़ा होता है? यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने बालक अष्टावक्र के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इसके बाद अष्टावक्र का शास्त्रार्थ वंदी के साथ हुआ। वंदी और अष्टावक्र के बीच अद्भुत तर्क हुए। वंदी ने एक से शुरू होने वाली वस्तुओं का वर्णन किया तो अष्टावक्र ने उसे आगे बढ़ाया। अंत में वंदी निरुत्तर हो गए। अष्टावक्र ने सिद्ध कर दिया कि परम ब्रह्म एक ही है जो सर्वव्यापी है। शर्त के अनुसार वंदी हार गए। तब वंदी ने स्वीकार किया कि वे वरुण देव के पुत्र हैं और उन्होंने विद्वानों को केवल वरुण देव के एक यज्ञ के लिए जल मार्ग से भेजा था। अष्टावक्र की विजय के साथ ही उनके पिता कहोड़ और अन्य सभी विद्वान वापस लौट आए। राजा जनक अष्टावक्र की विद्वता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। राजा जनक ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य क्या है? इसके उत्तर में अष्टावक्र ने जो संवाद दिया उसे अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का
सबसे कठोर और स्पष्ट ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने कहा, मुक्ति का अर्थ है स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त करना। तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जनक को क्षण भर में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपनी सारी सत्ता और अहंकार को अष्टावक्र के चरणों में समर्पित कर दिया। कथा के अंत में जब ऋषि कहोड़ अपने पुत्र की विद्वता और सफलता से अत्यंत प्रसन्न हुए तो उन्हें अपने दिए हुए शाप पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने अष्टावक्र से समंगा नदी में स्नान करने को कहा। जैसे ही अष्टवक्र ने उस नदी में डुबकी लगाई, उनके शरीर में 8 वक्र समाप्त हो गए और वे अत्यंत सुंदर युवक बन गए। बाहरी रूप गौण है। व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र और ज्ञान से होती है, न कि उसकी शारीरिक बनावट से। साहस और आत्मविश्वास 12 वर्ष की आयु में विद्वानों की सभा को चुनौती देना यह दर्शाता है कि यदि सत्य आपके साथ है तो आयु और अनुभव बाधा नहीं बनते। दृष्टिकोण का महत्व। अष्टावक्र ने सिखाया कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसे हम उसे देखते हैं। जीव और ब्रह्म की एकता ही अंतिम सत्य है। अष्टावक्र का जीवन हमें सिखाता है कि बाधाएं शरीर में हो सकती हैं, आत्मा में नहीं। उनकी कथाएं आज भी मनुष्य को हीन भावना से बाहर निकलने और आत्मिक शक्ति पहचानने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।